पति ब्रह्मचारी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर विश्वास की परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, पूजा तो आखिरकार पूरी हो चुकी है। पूरे घर में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और काव्या का कठिन व्रत, सावित्री व्रत, सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। लेकिन कहानी में असली तूफान अब भी बाकी है, क्योंकि कई बार जिंदगी इंसान को खुशियों का एहसास सिर्फ इसलिए करवाती है ताकि अगले ही पल वह उससे सब कुछ छीन सके। आज की इस छोटी सी लेकिन बेहद सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी में हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही पल पर टिकी हुई है। वह पल जब काव्या अपने पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत खोलेगी। आप तो जानते ही हैं कि इस व्रत का महत्व एक पत्नी के लिए कितना बड़ा होता है। पत्नी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की कामना करती है। ऐसे में जब पूजा पूरी होती है तो उसके बाद पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोलना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि प्यार और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। घर में सभी लोग खुशी खुशी काव्या को देख रहे हैं। दादी भी मन ही मन खुश हैं कि आखिर इतने दिनों बाद घर में शांति दिखाई दे रही है। वहीं काव्या की आंखों में भी एक अलग ही चमक नजर आ रही है। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि अब सूरज और उसके रिश्ते में आई दूरियां खत्म हो जाएंगी। इतने सारे झगड़ों, गलतफहमियों और दर्द के बाद शायद यह पहली बार है जब सूरज खुद उसके लिए आगे बढ़ा है। सूरज भी आखिरकार मान जाता है और कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस दोस्तों, यहीं से कहानी अचानक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर देती है, क्योंकि जैसे ही सूरज अंदर पानी लेने जाता है, कैमरा हर चेहरे पर घूमता है। बाहर खड़े सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कहानी के पीछे छुपा खतरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। सब लोग बार बार कह रहे हैं कि भैया जल्दी आइए और पानी लेकर आइए, लेकिन किसी को नहीं पता कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा कि कैंप में नकली और जहरीली दवाइयों का मामला सामने आया था। वहां किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। अब सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उसी साजिश की आग इस घर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि कहानी बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दुश्मन अभी भी चुप नहीं बैठा। वह सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि एक ही वार में सब कुछ खत्म कर सके। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पानी से काव्या अपना व्रत खोलने वाली है, कहीं उसी में कोई मिलावट तो नहीं कर दी गई, या फिर सूरज जब पानी लेने अंदर गया है तब उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। हो सकता है कि कोई दुश्मन पहले से वहां छुपा बैठा हो, या फिर सूरज को अचानक किसी सच्चाई का पता चल जाए जो पूरे घर को हिला कर रख दे। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब यहीं से शुरू होता दिखाई दे रहा है। जैसे ही सूरज पानी लेकर वापस आएगा, शायद पूरा माहौल अचानक बदल जाएगा। हो सकता है कि काव्या जैसे ही पानी पिए उसकी तबीयत बिगड़ने लगे, उसकी सांसें तेज हो जाएं और पूरे घर में हंगामा मच जाए। दादी घबरा जाए, आरव तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागे और सूरज खुद समझ ना पाए कि आखिर यह सब हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों, कहानी में सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि इमोशंस भी बहुत गहरे दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि अगर काव्या की हालत खराब होती है तो सबसे ज्यादा टूटने वाला इंसान खुद सूरज होगा। वह इंसान जो हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाता रहा, शायद पहली बार खुलकर डरता हुआ दिखाई देगा। उसे एहसास होगा कि वह काव्या को खो नहीं सकता। शायद यही पल उनके रिश्ते को फिर से जोड़ने का कारण बने। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन? क्या यह सब आकाश की नई चाल है? क्योंकि आकाश पहले भी कई बार काव्या और सूरज की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है। हो सकता है कि इस बार उसने ऐसा जाल बिछाया हो जिससे पूरा परिवार एक साथ टूट जाए। और अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार और नफरत के बीच
अब मौत का खेल शुरू होने वाला है। एक तरफ काव्या का अपने पति के लिए रखा गया पवित्र व्रत है और दूसरी तरफ साजिशों का जहर। अब देखना ये होगा कि क्या सूरज सही समय पर खतरे को पहचान पाएगा या फिर बहुत देर हो जाएगी। क्या वह अपने हाथों से काव्या को पानी पिलाकर इस रिश्ते को एक नया मौका देगा या फिर किस्मत दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स अब बेहद इमोशनल, खतरनाक और ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं, क्योंकि अब हर किरदार की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या काव्या सुरक्षित रहेगी या फिर कहानी में कोई बड़ा हादसा होने वाला है? और अगर इस सब के पीछे सच में आकाश है, तो क्या इस बार उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।